हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अपनी अपनी प्रिपरेशन में बहुत बढ़िया तरीके से लगे हो। बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए 2024 पेपर सेकंड जो है वो बड़ी तेजी से हमारी ओर आ रहा है, आप सभी की ओर आ रहा है। तो बच्चे, यहां पर हम एक खास प्रॉब्लम कह लो या समस्या कह लो जिससे आज के टाइम में सारे एनडीए एस्पिरेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेकर सभी चिंतित है? मेरी शक्ल देखकर सारे बच्चे समझ ही गए होंगे कि ये बंदा अगर बात करेगा तो इंग्लिश के ऊपर बात करेगा। तो सेम मैं इंग्लिश के टॉपिक की ही बात कर रहा हूं बच्चे, कि इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स अब बच्चों के सामने आ गए। डिफरेंट कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज पर मैं भी जवाब देते देते तंग हो चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कैसे आप सभी को तैयारी करनी। इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जो बच्चे काफी लंबे समय से एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका लगभग ये लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि सर हम फिर से इतनी सारी लाइव क्लासेस कैसे लगाएं। और जब हम प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखते हैं तो एनडीए का पैटर्न जो है वो लगभग इंग्लिश के लिए पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? चलिए जी, मैं आपको आज अपनी राय बता देता हूं ताकि जो बच्चे इसको लेकर परेशान हो रहे हैं कम से कम उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे एनडीए इंग्लिश की, जिसके आपके पास 50 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हम एनडीए इंग्लिश की बात यहां पर करेंगे। सॉरी, इंग्लिश, एनडीए इंग्लिश की बात हम लोग यहां पर करेंगे, जहां पर हमारे पास 50 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। 50 क्वेश्चंस इंटू 4 कर दो बच्चे, यानी कि 200 मार्क्स। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 200 मार्क्स बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग हुआ करते थे। मतलब इनमें से 190, 170, 180, 184 इस तरह के जो मार्क्स है वो बच्चे आसानी से ले लिया करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से एनडीए का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, जिससे लगभग सारे बच्चे जो है वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि सर अब हम करें तो क्या करें। तो आइए सबसे पहले हम एनडीए के टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखो बच्चे, सबसे पहले होता है वोकैबुलरी का। जो आपके पास वोकैबुलरी का सेक्शन है, इस वोकैबुलरी के सेक्शन में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं बच्चे? सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लंबे समय से आ रहा है, और इसी का साथ एंटोनिम्स ने भी दिया। महत्व भी बताऊंगा बच्चे मैं आपको कि कितने परसेंट क्या चीज जरूरी है और आपको क्या कौन कौन से टॉपिक पर यहां पर कंसंट्रेट करना है, कौन से टॉपिक को आप फिलहाल लीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर बच्चे वोकैबुलरी का तीसरा अचानक जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और वोकैबुलरी की ही बात करें बच्चे तो इसके अंदर चौथा अचानक से ऐड हुआ टॉपिक हमारे पास पेयर वर्ड्स भी आ गए। अब पेयर्ड वर्ड्स हमारे पास जो टॉपिक है ये अभी तक सिर्फ एक बार एग्जाम में आया। कितनी बार आया बच्चे? ये टॉपिक सिर्फ एक बार एग्जाम में आया हमारे पास एनडीए में। इससे पहले कभी, बहुत पहले इसको देखा गया था, आज से कम 20 साल पहले। ठीक है जी। तो अचानक से टॉपिक भी हमारे सामने आ गया। और बात करते हैं बच्चे की ग्रामर पार्ट की, कि ग्रामर से हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते। ठीक है जी। ग्रामर की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्टिंग एरर्स, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसको काफी लंबे समय से पेपर में नहीं देखा गया है और पेपर में आजकल वही आ रहा है जो काफी लंबे समय से नहीं देखा गया। सेंटेंस कंप्लीशन, और अचानक से ही सेंटेंस कंप्लीशन का नाम बदलकर फिलिंग द ब्लैंक्स रख दिया गया। हैरानी सबसे ज्यादा बच्चे को तब हुई जब एक और टॉपिक यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये आपके ग्रामर टॉपिक है जो पेपर में आते हैं। अभी ये जो मैंने लास्ट में टॉपिक लिखा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये टेंस है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। एक प्रेपोजिशन को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे से हैं, जिसकी सारी वीडियोस भी मैंने इस चैनल पर यानी कि आपके अपने चैनल डिफेंस जोन पर अपलोड कर रखी है।
आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें मतलब एनडीए और सीडीएस या डिफेंस के जितने भी एग्जाम है उससे कोई भी क्वेश्चन अगर वो पुट करेगा आपको आता होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने उन सारी वीडियोस को ध्यान से देखा। एक एक घंटे की वीडियो से ऊपर की नहीं। देखो इतनी सी मेहनत तो करनी भी पड़ती है यार। आप लोग एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत तो आपको करनी भी पड़ेगी। तो ग्रामर में हमारे पास ये टॉपिक आ जाते हैं। और एक तीसरा टॉपिक अलग से है जो कि आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सीडीएस में काफी टफ आता है, एनडीए में काफी इजी आता है बच्चे। इसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चे आपके पास एनडीए की सारी मतलब इंग्लिश की सारी जन्म कुंडली की, वो क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कब पूछ सकता है और कहां पूछ सकता है। वो जो भी आपसे पूछेगा वो इन्हीं में से पूछेगा। अब इतने सारे टॉपिक हमारे पास ऐड हो चुके हैं, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हो कि एनडीए के 50 क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पेपर सेटर कि वो सारे के सारे ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे। इसलिए वो क्या करता है, कोई भी 5 या 6 इंपोर्टेंट टॉपिक उठाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन दे देता है और बाकी के सारे टॉपिक हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। तो फिर हम करें क्या बच्चे? सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि बेसिक और जनरल जो नॉलेज है वो आपको हर टॉपिक की होनी चाहिए। सारे टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए। बच्चे ना बहुत परेशान है इस चीज को लेकर कि सर क्या करें जी, ये करें जी, वो करें जी, सिनोनिम करें, एंटोनिम करें, इडियम फ्रेजेस करें, क्या पता ना करें, पेयर्ड वर्ड्स करें या ना करें। इन सब बातों को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। तो चलिए आइए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपकी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी सेक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिनोनिम और एंटोनिम्स की बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो मेरी डिफेंस जोन पर है और आने वाले टाइम में मैं मैराथन भी इनके ऊपर लेने वाला हूं। अभी मैंने पीछे भी एक मैराथन यहां पर ली थी जिसमें हमने 50 के करीब जो है वो पीवाईक्यूज करे थे, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर से घूमकर ही आपके पास वोकैबुलरी आती है। तो अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट है और आपके पास लाइव क्लासेस देखने तक का समय नहीं है तो सिनोनिम्स के सारे पीवाईक्यूज आपने कर लेने हैं। और मजेदार बात यह कि जैसे ही आप सिनोनिम के पीवाईक्यूज करते हो एंटोनिम्स आपके साथ ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि एंटोनिम करना सिनोनिम की तुलना में काफी आसान होता है। तो वोकैबुलरी की बात करें तो बच्चे आपको मेन फोकस किस पर करना है, आपको सिनोनिम पर करना है। क्योंकि आपने अगर सिनोनिम को कर लिया तो एंटोनिम्स आपके अपने आप ही हो जाते हैं। क्योंकि सिनोनिम का सिनोनिम ढूंढना फिर भी टफ हो सकता है, एंटोनिम ढूंढना बिल्कुल भी टफ नहीं होता। आप पीछे के सारे अपने जो पीवाईक्यूज हैं या पेपर्स हैं उनको उठाकर देख लेना। तो मेन फोकस ऊपर वाले टॉपिक्स में से किसको देना है, अपने सिनोनिम्स को देना है। एंटोनिम्स को फिलहाल आप थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं बच्चे इडियम एंड फ्रेजेस। अब इडियम एंड फ्रेजेस की बात ध्यान से सुनना। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस वो नहीं आ रहे जो पहले टाइम में आते थे। इजी इडियम एंड फ्रेजेस अब आना बंद हो गए हैं। अब इडियम्स की तो बात छोड़ो, अब इडियम्स का महत्व भी कम हो गया। आज की डेट में जो आपसे पूछा जा रहा है वो फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं। तो मेन कंसंट्रेशन आपको किसके ऊपर देनी है बच्चे? फ्रेजेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इडियम को फिर भी गैस किया जा सकता है 4 ऑप्शंस देखकर, लेकिन फ्रेजेस को गैस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर हम पेयर्ड वर्ड्स का क्या करें, इससे हम बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे पेयर्ड वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो एक तालाब की तरह है, बहुत लिमिटेड पेयर्ड वर्ड्स हमारे पास है। इसके लिए आप पूर्णतः मेरी क्लासेस पर डिपेंड रह सकते हैं। मैं आपको अपने आप वोकैब के साथ साथ जो भी नेसेसरी पेयर्ड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे करा दूंगा, बशर्ते आपको क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पेयर्ड वर्ड्स पर अभी आप अपनी बुद्धि या ज्ञान मत लगाइए। फिलहाल वोकैबुलरी में आपको 2 टॉपिक पर ध्यान देना है। देखो मैंने 50% समस्या आपकी सॉल्व कर दी है। आपको सिनोनिम और फ्रेजेस पर ध्यान देना है, ये पढ़ने आपने। अगर आप अपने आप पढ़ते हैं, क्लासेस लगाते हैं तो देखो मैं करा ही दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है या वो ज्यादा अपने टाइम मैथ्स को देना चाहते हैं, उनके बाद नहीं टाइम होता कि सर हम आपकी लाइव क्लास देखें, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चे, सिनोनिम्स और फ्रेजेस पर सबसे ज्यादा आपने ध्यान दे लेना है। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं कि सर अब ग्रामर पोर्शन पर थोड़ी सी बात हो जाए। बच्चे इस बार स्पोर्टिंग एरर नहीं आया, इस बार स्पोर्टिंग एरर का टॉपिक नहीं आया तो बच्चों ने समझ लिया लो स्पोर्टिंग एरर तो हमारे पास आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, स्पोर्टिंग एरर को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। इसके पीवाईक्यूज तो करने ही है, साथ में नए क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप इसको इंपोर्टेंट उसमें डाल सकते हैं। बच्चे एक बार आपने स्पोर्टिंग एरर को ध्यान से कर लिया तो समझो सेंटेंस इंप्रूवमेंट अपने आप होगी। इस टॉपिक को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन का। तो सेंटेंस कंप्लीशन का जो ये आपका टॉपिक है, ये पहले की तरह फिलिंग द ब्लैंक में नहीं आ रहा, अब एक ये नए तरीके से आ रहा है जो मैं आपको कराऊंगा। करनी है सेंटेंस कंप्लीशन, लेकिन ये कहीं आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आप सेंटेंस कंप्लीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो जर्नल से फिलिंग द ब्लैंक में दे रखी है। अगर सेंटेंस कंप्लीशन इस बार आती है तो वो एक नए तरीके से आएगी, वो मैं आपको कराऊंगा। तो ये टॉपिक भी आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक की बच्चे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, तो अगर आपने स्पोर्टिंग एरर कर ली तो कहीं ना कहीं ये भी, और फिलिंग द ब्लैंक्स की कोई लिमिट नहीं होती बच्चे, ये आपकी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी भी कहीं से प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कीजिएगा आप, ठीक है जी। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बच्चे। ये नया टॉपिक हमारे पास एनडीए में जुड़ा है, हालांकि ये टॉपिक जो है वो सीडीएस का टॉपिक है, मतलब सीडीएस में इससे कई सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार अगर आप एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक एनडीए में आते थे वो सीडीएस को में आए हुए हैं, जो सीडीएस में आते थे वो एनडीए में आए हुए हैं। यानी कि सीडीएस और एनडीए के बीच का अंतर काफी हद तक खत्म कर दिया है यूपीएससी ने, ठीक है जी। तो यहां पर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो बच्चे इसके लिए आपको कम से कम 6 या 7 घंटे की पुरानी जो मेरी वीडियोस है इस चैनल पर पड़ी है, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, वो आपको देखनी पड़ेगी। तो इसको भी मैं सर्कल कर देता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट बात करें बच्चे, एक और टॉपिक है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन बच्चों आपको मैं सच्ची बात बताऊं, ये एक क्लास का खेल है। एक क्लास के भी क्या कहूं उसको 3% का खेल है ये। मतलब अगर आपने 1 घंटे की क्लास में से 10 मिनट भी ढंग से पढ़ लिया ना तो आपको ये टॉपिक आ गया, क्योंकि ये टोटली ट्रिक पर डिपेंड, टोटली ट्रिक्स है इसके अंदर और कुछ नहीं है। आजकल मैं यही टॉपिक आप लोगों को इसी चैनल पर करा रहा हूं। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है, मेरे ख्याल से 10 ट्रिक्स होंगी इसकी टोटल। अगर आपको वो 10 ट्रिक आ गई तो इसका कोई भी क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब क्या होती है टॉपिक और की इस ये जो ट्रिक्स हैं वो क्या होती हैं, वो हम अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा। बच्चे आपका 50% काम मैंने यहाँ पर आसान कर दिया है एनडीए इंग्लिश को लेकर। आप जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सभी को हेल्पफुल लगी होगी। मिलता हूं आपसे अपनी लाइव क्लासेस के दौरान, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।